गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एजुकेशन नेटवर्क्स न्यू क्लास। विद्यार्थियों, एसएस की लेसन नंबर 6 स्टैंडर्ड की एसएस की लेसन नंबर 4 की ये क्लास हमारी। इस टाइम आपके सामने कुछ सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन से रिलेटेड लेकर प्रेजेंट हुआ हूँ। लेसन नंबर 4 16 महाजनपद 16 महाजनपद, ये लेसन की ये क्लास है, थर्ड क्लास है। इसके बारे में आज मैं आपके साथ में सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूंगा। सो इट्स माय पोलाइट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू चेक आउट दिस क्लास। लेट अस स्टार्ट, डोंट वेस्ट टाइम। देखो भी, छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत में केंद्रीय सत्ता के संगठन की कमी थी। किसकी कमी थी? केंद्रीय सत्ता के संगठन की कमी थी। और सारा राष्ट्र था अनेक छोटे छोटे किसमें सारा जो राष्ट्र था छोटे छोटे संगठनों में बटा हुआ था, जिन्हें क्या जनपद का नाम दिया गया, जनपद कहा जाता था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बौद्ध ग्रंथ अंगतुर निकाय व महावस्तु, बौद्ध ग्रंथ अंगतुर व महावस्तु और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी बौद्ध ग्रंथ अंगतुर निकाय व महावस्तु और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में जनपदों की संख्या कितनी बताई गई है? 16, यानी इनमें 16 जनपद माने गए। जनपद कौन कौन से हैं इसके बारे में आपको के साथ में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। और क्या बताया गया अभी? जो प्राचीन भारतीय ओल्ड इंडियन मैनेजमेंट, जो स्टेट मैनेजमेंट थी, व्यवस्था थी, उसके ये अरेंजमेंट था, उसके प्राचीन भारतीय व्यवस्था के बारे में जानकारी वैदिक साहित्य किससे? प्राचीन भारतीय व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी किससे? एक तो वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है, वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों से भी भारतीय राज व्यवस्था की, एक तो प्राचीन वैदिक साहित्य से प्राचीन भारतीय राज व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है, और वेदों व ब्राह्मण ग्रंथों से भी भारतीय प्राचीन व्यवस्था के बारे में हमें गहरी जानकारी मिलती है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया गया? वे महाभारत और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। आपसे पूछा जा सकता है कि कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी थी? अर्थशास्त्र भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की गहरी जानकारी प्रदान करती है। क्या? कौटिल्य की अर्थशास्त्र से ब्राह्मण ग्रंथों वेदों व ब्राह्मण ग्रंथों से और ऋग्वेदिक व्यवस्था से भी, ऋग्वेदिक साहित्य से भी में प्राचीन भारतीय साहित्य की जानकारी, प्राचीन भारतीय व्यवस्था की जानकारी मिलती है। सारा राष्ट्र अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिन्हें क्या महाजनपद का नाम दिया गया है। और पूछा जा सकता आपसे कि वे बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगतुर निकाय व महावस्तु व जैन ग्रंथ कौन से हैं? भगवती सूत्र में वेदों की संख्या कितनी? 16 बताई गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में क्या भाई? भारत में सभा व समिति, भारत में कौन दो संस्थाएं थी? सभा समिति लोकतंत्र की प्राचीन संस्थाएं थी। प्राचीन के उस समय में लोकतंत्र की प्राचीन संस्थाएं कौन सी थी भारत के अंदर? सभा और समिति। ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आपके सामने एग्जामिनर पुटअप कर सकता है। अगर नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, सभा और समिति का जन्म किसमें? ऋग्वैदिक युग में हुआ। आपसे भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक युग में किसका जन्म हुआ? सभा और समिति का। या फिर इस टाइप से भी ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ के अकॉर्डिंग आ सकता भी कि भाई सभा और समिति का जन्म किस युग में हुआ? ऋग्वैदिक युग में हुआ। आगे क्या कहता है भी? सभा और समिति जो होती है, जो राजा की शक्ति पर अंकुश लगाने का कार्य क्या करती थी? जो सभा और समिति होती थी हमारी, वो क्या करती थी? राजा की शक्ति पर अंकुश लगाने का कार्य कौन करती थी? सभा और समिति। आगे क्या बताया गया भाई? सभा और समिति भारत में लोकतंत्रीय मूल्यों के विकास को दिखाती हैं। लोकतंत्र के मूल्यों के विकास को क्या दिखाती हैं? सभा और समिति। प्राचीन इतिहासकार
काशी प्रसाद ये इतिहासकार हुए, फेमस हिस्टोरियंस हुए, क्या उनका नाम था काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार ऋग्वेदिक जनपद के समय में के साथ महाजनपद भी बदल गए। प्रसिद्ध इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार ऋग्वेदिक जनपद के समय के साथ महाजनपदों में भी बदलाव आया। ये हमारे 10 क्वेश्चन मैंने आपके साथ पुटअप किए, आपके साथ डिस्कस किए। आपको ये कक्षा कैसी लगी मेरे को इसके बारे में बताना, और इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से अपनी एक नोटबुक में इनको उतार लेना। कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। दैट्स टुडेज फॉर इनफ। मीट यू टुमारो इन नेक्स्ट क्लास, लेसन नंबर 4th हिस्ट्री 16 जनपद। थैंक्स फॉर दिस कोऑपरेशन।